क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स लाई करेंगे? सबसे पहली बात कि 10 से हमने स्टार्ट करा अगर, तो क्या 4 का मल्टीपल 10 है? देखो मल्टीपल किसी का वही होता है जिसके लिए वो खुद फैक्टर हो। सुनो ध्यान से, मल्टीपल किसी के लिए वही होता है जिसके लिए वो खुद फैक्टर हो। फॉर एग्जांपल अगर 4 का मल्टीपल 12 होता है, अगर क्या वो होता है ये, ठीक है ना, 12 4 का मल्टीपल होता है ना, 4 3 12, इसका मतलब 12 के लिए 4 खुद क्या है? ये एक फैक्टर है, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि 4 के मल्टीपल्स लिखो 10 से लेकर 250 तक। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला कौन सा होगा। 4 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा होगा? माइनस में कोई होगा, क्योंकि माइनस में भी तो मल्टीपल्स होते हैं ना। मल्टीपल का मतलब कि 4 को उससे मल्टीप्लाई करो तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास सबसे पहले मैं लिखूंगा 4 के मल्टीपल्स कौन से, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम द 10 4 का मल्टीपल होता है? नहीं। 11 होता है? नहीं। 12 होता है? यस। क्यों? 4 3 से 12, ठीक है ना। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 बनेगा। और ये दोनों जो है, चाहे 4 कहो चाहे 3 कहो, दोनों के दोनों फैक्टर से 12 है, और 12 इन दोनों के लिए क्या है? मल्टीपल है, ठीक है। तो सबसे छोटा 2 डिजिट मल्टीपल 4 का कौन सा होगा? वो 12 होगा। हालांकि 2 डिजिट इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने कहा कि 10 से लेकर आगे शुरू करो। तो आप कहीं 10 से स्टार्ट ना कर देना, क्योंकि 4 का मल्टीपल 10 होता ही नहीं। सबसे पहले क्या काम करो, इसमें मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखो मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइन बिटवीन किसके बीच में होंगे? लाइन बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? सबसे पहली बात, 4 का सबसे छोटा मल्टीपल जो कि 10 और 250 के बीच में होगा वो सबसे छोटा है 12। ये तो छोटे नंबर के लिए हम जानते हैं, लेकिन मुझे ये बताओ दूसरे नंबर पे कौन सा होगा 4 का मल्टीपल? इसमें 4 ओवर ऐड कर दो, या 4 3 12, 4 4 16। नेक्स्ट वाला होगा 16 का। 16 के बाद कौन सा होगा? 20, क्योंकि हमने देखना है 4 का डिफरेंस, तो 4 का डिफरेंस 4 ऐड कर रहे हैं वो, ठीक है। तो आप देखो अगर 20 आ गया, असल में ये 4 का जो आप टेबल से कर रहे हो, जो आप 4 का डिफरेंस देख रहे हो, ये कॉमन डिफरेंस ही तो है, सभी में है ना। तो इसका मतलब b की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो ये आगे 3 वैल्यूज, इसके बढ़ते आगे और भी तो होंगी। कहां तक? 250 तक। अरे 4 का मल्टीपल 100 भी तो है, 4 का 20 के बाद 24 भी तो है, उसके बाद 28 भी तो है, 32 भी है, ठीक है ना, 26। तो इस तरह मतलब कि बीच में बहुत सारे आएंगे, सबको नहीं लिखना है ना, ठीक है। मुझे एक सीरीज बनानी है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सो ऑन, लेकिन इन्होंने कहा 250 तक। तो मुझे ये बताओ 250 तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए ना। इन्होंने कहा 4 के मल्टीपल्स जो कि 10 से स्टार्ट हो और लास्ट कहां तक हो? 250 तक, ठीक है। तो सबसे छोटा 12, 16, 20 और लास्ट पे 250 नहीं। अब देखते हैं 250 अगर 4 से मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया आराम से, तो वो उसका मल्टीपल होगा, ठीक है। 250 को देख लेते हैं। देखो 250 25 नहीं जाएगा ना, देख लो 50 4 4 5 20 4 6 24 आगे 10 4 होगा ही, ठीक है। अब इसको 249 को देखते हैं। 249 तो इसको देखिए 4 से, तो 4 6 24 9 आ गया, नहीं कटेगा, ठीक है। अब और 8 से देखते हैं 248 इसको करते हैं 4 से, 4 6 24 8 4 2 देखो 248। इसका मतलब इसका जो लास्ट मल्टीपल होगा 250 से छोटा वो 248 होगा। हालांकि आपको पता है 248 से छोटा कौन सा होगा? 44। वो 244 क्यों नहीं लिया? क्योंकि लास्ट वो थोड़ा ही है, वो तो सेकंड लास्ट है ना, उसको क्या करना है, ठीक है। तो ये एक सीरीज बन गई। आपको इसको देख के कुछ लग रहा है कि क्या है? ये एपी है, ठीक है ना, ये अल्फाबेटिक प्रोग्रेशन बन गई। तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो ये बन गई। यहां मुझे ये बताओ यहां ए की वैल्यू क्या है? ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म क्या है? हियर आप लिख सकते हो यहां पे हियर फर्स्ट टर्म, जिसको कहते हैं क्या, जिसे हम लिखते होते हैं A1 फर्स्ट टर्म। और A1 ए ही तो होती है। A1 लिखो या A लिखो, ए की बात है, वो फर्स्ट टर्म है। तो A
इज इक्वल टू, वो है आपके पास 1 to 12, ठीक है, वो 12 है आपके पास। अब उसके बाद b लिखना है, b की वैल्यू क्या है, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस लिखना है आपके पास। तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू 16, माइनस का माइनस a1 की वैल्यू ये होता है a1, ये a2, ये a3 और आगे so on, ठीक है। a2 माइनस a1, तो a1 की वैल्यू क्या है 12, 16 में से 12 माइनस किए तो 4, तो a की बात कर लो काफी है। आप चाहो तो a3 माइनस a2 भी कर सकते हो, a4 माइनस a3 भी कर सकते हो, पर सबके केसेस में हर एक केस में सेम ही आएगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आ गया, a भी आ गया, b भी आ गया। अब देखो आपको करना क्या है, आपको फाइंड करना है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइन, मल्टीपल्स ऑफ 4 के मल्टीपल्स कितने हैं, वो जो कितने हैं ना उसको n कहते हैं, इसमें वो होता है ना फॉर्मूला a plus an is equal to a plus n minus 1 into d, वहां पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये टोटल नंबर है कितने, इसका मतलब n निकालना पड़ेगा। n के लिए चाहिए क्या, आपको a चाहिए, आपको d चाहिए, आपको an भी चाहिए, तो an है आपके पास, बिल्कुल है, क्यों, लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म कौन सी है 248, वेरी गुड, क्योंकि 4 का मल्टीपल है 248। अगर मैं उसकी बात करूं तो ये थोड़ा ही है, इसके बीच में देख लेंगे, ठीक है। तो हम यहां कहेंगे लास्ट टर्म कहो, nth टर्म कहो, a की बात है, और वो होगी an, उसकी वैल्यू कितनी है, लाइस डाल के देखो an की वैल्यू डाल देते हैं यहां पे, ठीक है ना। an की वैल्यू होती है a plus n-1 into d, तो ये हो गया 250। अब यहां पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है यहां से 12, बिल्कुल सही, प्लस n-1, क्योंकि मुझे नहीं पता है n कितना है, n की वैल्यू क्या है नहीं पता, तो इनटू d देखो d है 4 इज इक्वल टू 250, यहां पे प्लस में 12 है, तो लेफ्ट से इसको राइट ले जाओ, तो राइट जाकर ये माइनस का 12 हो जाएगा, तो ये बनेगा n-1 और साथ में d की वैल्यू 4 है और 250 और प्लस का होके इधर जाके माइनस का 12, लास्ट टर्म में आपके पास 248, देखो जरा एपी जो बना है उस एपी के लास्ट टर्म क्या है 248 है ना, 248, देखो ना nth टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है 248, ये 250 जो है ये उन्होंने दिया कि इसके बीच में देखो टर्म, तो 248 जो है ना वो लास्ट टर्म है, तो 248 ये प्लस का 12 माइनस का 12 हो जाए, 248 में से 12 माइनस करेंगे 36, ठीक है, 236, 236, ठीक है, 236 आ जाएगा। अब आगे देखो यहां से माइनस का 4 है वो यहां जाके प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, तो ये बनेगा 4n इज इक्वल टू 236 और इसमें प्लस कर देंगे 4, कितना हो गया 240, तो ये आ जाएगा व्हिच इम्प्लाइज 4n इज इक्वल टू 236 प्लस 4 हो गए 240, 4 इसमें ऐड कर दिए तो ये वाला 240, n इज इक्वल टू 240 अपॉन 4, 4 6 24, साथ में 0 लगा दो 60 आंसर आ गया, तो व्हिच इज इक्वल टू 60। इसका मतलब क्या हुआ, n इज इक्वल टू 60, n इक्वल टू 60 का मतलब ये होता है देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 दैट लाइज बिटवीन 10 एंड 250। क्वेश्चन नंबर 15 है कि n की, n होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n की किस वैल्यू के लिए दो एपी जो कि दिए हुए वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, आपस में इक्वल होंगे या उनकी nth टर्म इक्वल होगी, ये देखो जरा, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, द nth टर्म्स ऑफ, इसका मतलब लास्ट वाली जो टर्म्स है ना दोनों के बराबर है, बाकी के बारे में कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले उनकी nth टर्म को कंसीडर करते हैं, कहा हुआ ये है कि आपके पास दो एपीज हैं, तो n की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए वो दोनों एपी की nth टर्म इक्वल हो जाए, nth मतलब लास्ट वाली टर्म इक्वल हो जाए। फिर से बोलूं क्वेश्चन, ध्यान से सुना, आपको पूछा गया था कि कितनी टर्म्स एपी की हो जाए कि जो उस नंबर पे पहुंचने के बाद दोनों की लास्ट टर्म जो है ना, क्योंकि आएगी ना एक टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म दोनों एपी, ये दूसरा एक टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म, कोई नंबर एक ऐसा आएगा जिस नंबर वाली टर्म्स दोनों की बराबर होंगी, तो ये वो क्या है कि कौन से नंबर वाली टर्म जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, इसका मतलब निकालना क्या, आपको n की वैल्यू निकालनी है, एपी क्या दिए हुए सबसे पहले उसको लिख देते हैं, उसकी nth टर्म, हाँ हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, इसके लिए सॉल्यूशन लिखेंगे और इसमें हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द nth टर्म्स
होती है लास्ट टर्म्स, ठीक है ना? लेट द nth टर्म्स ऑफ 2 APs भी, a को आप an ले लो और दूसरी को आप छोटा an ले लो, ठीक है ना? लेट द nth टर्म्स ऑफ 2 APs भी an और स्मॉल an। अब ये दोनों APs की nth टर्म है, यानी कि लास्ट वाली टर्म्स है। तो इनको अगर हम देखें तो ये हो सकती है an किसके इक्वल, सो an जो nth टर्म होगी बड़े वाला an, उसको मैं देख सकता हूं इस बड़े n के लिए a प्लस a छोटा नहीं, वहां a बड़ा ही लिखते हैं हम, ठीक है? a प्लस n, इन्होंने कहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n तो सेम रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि n जब सेम होगा किस नंबर पे होगा, n कौन से नंबर वाली टर्म जो है, क्योंकि दोनों सेम होती है, n की वैल्यू एक होगी, उस नंबर पे जो दोनों की टर्म्स है वो सेम होगी। कौन सी? लास्ट वाली टर्म्स जो है दोनों की सेम होगी। कितने नंबर वाली टर्म्स पे? वो कितने वाला तो एक ही होगा ना, ठीक है? तो a प्लस n माइनस 1 इंटू b इसका बड़ा लिख लेते हैं, ठीक है ना? एंड छोटा a लिखते हैं हम, छोटा a प्लस n माइनस 1 इंटू छोटा b। अब देखो इसकी वैल्यूज है हमारे पास हियर, यहां हम लिख सकते हैं a की जो दिए हुए वो क्या है, गिवन APs आर दिए गए AP क्या है? सबसे पहला AP बोलो जो प्रोजेक्शन है 63, 65, 67, आगे क्या होगा 67 के बाद 69, ठीक है? 71। तो ऐसे 2 का फर्क है इसमें। तो सो इसका लास्ट कुछ है नहीं, इन्होंने कहा कि कौन सी टर्म देखो, तो लास्ट टर्म हमें खुद देखनी है, ठीक है? तो ये एक AP आ गया, एंड दूसरा कौन सा भाई 3, 10, 17, आगे 24 होगी। क्यों? 7 का डिफरेंस, ठीक है? तो लास्ट में क्या होगी कोई पता नहीं, कोई हमें देखना। ओके, यहां पे कोई आप ध्यान से देखो तो मिलेगा आपको ऑल्सो बड़े a की वैल्यू क्या होगी। देखो सर, बड़ा a मतलब इस वाले AP की जो पहली टर्म है वो क्या होगी, बड़े AP का a मतलब इस AP में से पहली टर्म क्या होगी, तो ये क्या है 63। अब इसका बड़ा D कितना होगा, ये जो बड़ा D है ना मतलब इस AP के लिए, तो उसकी वैल्यू क्या होगी a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू क्या है, a2 कितना है 65, तो 65 माइनस ये कितना है 63, तो 65 में से 63 माइनस किया तो 2 तो आंसर आता है, ठीक है? तो 2 आ गया आपके पास, तो D भी आ गया, A भी आ गया, और क्या चाहिए an में कहा इक्वल होना चाहिए। तो चलो वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन यहां एक और चीज देखो, छोटा a किसके इक्वल होगा, ठीक है? और ये a की वैल्यू मतलब AP के जो फर्स्ट टर्म है उसकी किसके इक्वल होगी 3। अच्छा अब मुझे बताओ कि स्मॉल d किसके इक्वल होगा, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू क्या है, ओके, तो 10 माइनस a1 की तो कितनी होगी टोटल 10 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास कितना आ गया 7। तो ये 7 आ गया, और पास a की वैल्यू क्या आ गई और पास d की वैल्यू क्या आ गई। लेकिन अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो nth टर्म होगी दोनों की वो होगी बराबर, यस a बड़ा n इज इक्वल टू a छोटा n, ठीक है? तो a बड़ा n किसके इक्वल होगा, बड़ा a प्लस ये देखो ना, ये लिखा हुआ बड़ा a है, तो इस सब की वैल्यू डालो, ये बड़ा a होगा बड़ा a प्लस n माइनस 1 इनटू बड़ा d। कैपिटल बोल रहा हूं बड़ा बोल रहा हूं तो आपको पता चल जाना चाहिए दो a भी हैं, तो एक की बड़े बड़े ले रहे हैं, एक की छोटे छोटे ले रहे हैं, ठीक है? n माइनस 1 इनटू d इज इक्वल टू d लिखा, इस d लिखा हुआ, तो a क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इनटू छोटा d, ठीक है? बड़ा d छोटा d समझ आ रहा है ना? ओके, तो ये क्या होगा a कैपिटल A की वैल्यू क्या है, अब बस इसको क्या करते हैं हम यहां पे लिखते हैं, ठीक है? देखो जरा कैपिटल A की वैल्यू कितनी है 63, वेरी गुड, बहुत अच्छा, 63 प्लस n माइनस 1 पता ही नहीं, n तो निकालना है, n माइनस 1 इनटू d कितना है इसका d2 है इक्वल टू कितना है a3 प्लस n माइनस 1 पता ही नहीं, d कितना है इसका 7। अब उसको सॉल्व करेंगे
एन निकलेगा ही निकलेगा, एन को अलग करते हैं। सब फॉर्मूला 63 प्लस 2 को n के साथ किया 2n, 2 को 1 के साथ किया तो 2, 3 का 3 आ गया, 7 को n के साथ किया तो 7n, 7 को 1 के साथ किया तो 7। ठीक है, ऐसा आ गया। अब देखो नंबर को अलग, n को अलग, नंबर्स को अलग, n को अलग। मैं इस n को पार ले जाता हूं क्योंकि वो बड़ा है तो छोटा है, तो बड़े से छोटा का माइनस हो जाए, तो वो कोई बात नहीं है, आप उसको इधर ला सकते हो, n को उधर इधर ले आओ, कोई बात नहीं, जैसे आप हैं। ठीक है, तो इस n को मैं इधर ले आता हूं, तो 2n माइनस 7n इज इक्वल, अब देखो जो बचा इधर लिखो, इधर पहले से क्या है 7, 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 क्या है, माइनस का 4, तो ये लिखूंगा माइनस का 4 ऑलरेडी यहां पे प्रेजेंट है, क्यों 3 पहले से है, माइनस 7 साथ है उसके। ठीक है, तो कितना हो गया 3 में से 7 माइनस किए तो माइनस का 4 तो लिख दिया ना। अब इधर देखो 63 माइनस 2 कितना हो गया, 63 माइनस 2 61, वो प्लस क्या है, इधर जाके माइनस का 61 हो जाएगा। अब यहां पे देखो 2n में से 5n तो माइनस का 5n, सॉरी 2n में से 7n माइनस किए, ठीक है, तो 5n बच के वो भी माइनस का पड़ेगा साथ, माइनस होने की वजह से, तो -4 और -6 माइनस माइनस प्लस, साइन तो बड़े नंबर का आएगा, लेकिन 61 और 4 होते हैं 65, इस माइनस और माइनस को करो डायरेक्ट। ठीक है, बचा गया आपके पास n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5, तो 65 को 5 से डिवाइड करोगे तो 13, ठीक है 13 आ गया, तो n इज इक्वल टू 13, मतलब समझो इसका मतलब क्या हो गया कि 13 नंबर पे जो टर्म आएगी ना, 13 नंबर पे, तो वो दोनों की सेम सेम है। आप चाहो तो देख भी सकते हो, ये तीसरी टर्म है, तीन टर्म नहीं, ये तीन है, इसके आगे 13 नंबर पे जाओ, इसकी भी 13 जाओ, दोनों की सेम सेम होगी, लास्ट टर्म, ये घर बैठ के आप कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको समझ आ गया। इसका मतलब हुआ कि 13 टर्म जो होगी ना, इन दिए गए दोनों एपीज की वो इक्वल होंगे। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, सबसे पहली बात होती है, मतलब कि थर्ड टर्म जो है ना, थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है, a3 is equal to 16, बस इतना ही काफी है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा, एंड सेवंथ टर्म, जो उसकी सेवंथ टर्म है, देखो a7 है जो, वो क्या है, आगे सुना, सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ वाली टर्म, वो फिफ्थ वाली जो टर्म है ना, उससे 12 ज्यादा है, एक्सीड मतलब ज्यादा है, ठीक है, बढ़ रही है, तो मतलब जो सेवंथ नंबर पे टर्म है वो उसकी फिफ्थ नंबर वाली टर्म से 12 ज्यादा है। देखो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कहा कि जो थर्ड टर्म है वो 16 है, लेकिन जो उसकी सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो बताओ क्या बताओ, डिटरमाइन द एपी, एपी आपको बताना है, कम से कम पहले 3-4 टर्म्स हम निकाल लेंगे तो बनेगा एपी। तो देखो सबसे पहले a3 16, a3 किसके इक्वल होगा, a प्लस 2d, एक कम करके d इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब यहां पे देखो a7 किसके इक्वल होगा, a प्लस 6d, a प्लस 6d, बहुत अच्छे, a प्लस 6d, और किसी a5 किसके इक्वल होगा, a प्लस 4d प्लस 12। देखो अब हम एक काम करते हैं, यहां से चाहे तो a को हम ले सकते हैं, ये बस 60 यहां से a का भी हो सकता है, और d की वैल्यू आ गई यहां से, तो d की वैल्यू यहां से यहां पर तो a की वैल्यू आ गई, बस a भी अगर d की वैल्यू तो सीधी मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब इस यहां से मैं पहले a लिख देता हूं, a which is like a is equal to 16 minus 2d, बताओ जरा, पता चला ये कैसे, 16 के प्लस के 2d था, मैंने माइनस 2d कर दिया जब लेफ्ट से राइट में, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से d निकालते हैं, कैसे मैं बताता हूं, देखो a ये है ना, a ये प्लस का a है माइनस का a का, तो खत्म। अब सुनो यहां पे 6d प्लस का 4d माइनस 4d हो जाएगा, यहां आके 12 खत्म हो गया, और a हो गया बिल्कुल कैंसिल, क्योंकि a में से a निकला 0, तो 6d में से 4d निकले तो कितने, 2d is equal to 12, मतलब d is equal to 6, d is equal to 12 upon 2, मतलब 6 हो गया, तो ये 6 है, तो d 6 आ गया, d 6 को यहां पुट करो तो a आ गया, पुट d is equal to 6 in इक्वेशन फर्स्ट, तो इसमें जब डालोगे क्या होगा, a is equal to 16 minus 2 into 2 into 6, 2 into 6, तो ये बन जाएगा 6 to the 12, 16 में से 12 माइनस किए तो 4, तो which is equal to 16 minus 12 is equal to 4, तो आपके पास a आ गया, a ये देखो ये a है, ये d है, ठीक है, a भी आ गया b भी आ गया, सो फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म
फर्स्ट टर्म ए जो होती है, यानी A1 कहो या A कहो, ए की बात है, A इज इक्वल टू 4, ठीक है। सेकंड टर्म A2 इज इक्वल टू A प्लस B, यानी A है 4, B है 6, 4 और 6 10 होगी, ये 16 नहीं है, ये 10 ओके। अब थर्ड टर्म लिखो, देख लो लास्ट थर्ड टर्म हम सोल्व कर दीजिए, ठीक है। थर्ड टर्म क्या होगी, A3 जो कि होती है A प्लस 2D, तो वो होगी A है हमारे पास 4, 2 है हमारे पास 2 तो 2 ही होता है, ठीक है, और D है हमारे पास 6 इज इक्वल टू, ये क्या है 4 प्लस 6 टू द 12 और 6 में 4 कितने होते हैं 60। देखो ये AP जो बना, therefore AP जो बना, AP इज वो होगा सबसे पहले टर्म 4, दूसरी टर्म क्या आ गई 4 और 6 10 और 6 और 10 16 और ठीक है 16 और 6 कितना होगा, इसी से आगे देखो, हालांकि ये यहां पे मैं सोल्व करने देता हूं, ये AP बन गया, तो यही हमें फाइंड करना था। हमें पूछा गया था कि आप AP फाइंड करो जिसके लिए जो थर्ड टर्म है वो 16 है, सेवंथ टर्म जो है वो 5th से 12 एक्सीड कर रही है, तो हमने वो AP निकाला जिसके लिए फर्स्ट टर्म 4 थी, सेकंड टर्म 10 थी और थर्ड टर्म 16 थी, वो सोल्व करके ये बन गया AP।